नमस्कार। क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वे कौन सी हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से लिंक कैसे होती हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने एक्टिविटीज़ को पढ़ा था, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे वे एक्टिविटीज़ जिनसे हमें मॉनेटरी वैल्यू यानी इकोनॉमिक वैल्यू एक्टिविटी जिसमें आर्थिक कीमत जुड़ जाती है। वैल्यू ऑफ समथिंग कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वो सारी एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम इस सब को अंडरस्टैंड करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। ओवर द डेकेड द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज tremendously. For example, each most people were involved in the activity agriculture, livestock rearing, production of the tool, pottery, wearing cloth. तो ये कुछ उदाहरण हो जाएंगे आपके लिए। इसी प्रकार से एज सोसाइटी प्रोग्रेस द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रो पीपल अर्न द लाइवहुड इंक्रीज। टुडे देर आर ए डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सच एज मैन्युफैक्चरिंग होगा, कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल फ़ोन है, ड्रोन है, वर्किंग ऑफ द बैंक है, स्कूल है, होटल है, ड्राइविंग, वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन है, मेकिंग फर्नीचर हो गया, टेलरिंग हो गया, क्लॉथ सीलना हो गया, उसकी मशीन हो गया। इसके अलावा क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, रिपेयरिंग रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो इन सब को हम मोटे तौर पर आगे जाकर क्लासीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है? इकोनॉमिक सेक्टर का मतलब वे होता है जहाँ पर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी हम एक कलेक्टिव रूप से इकट्ठी कर लेते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। सम इकोनॉमिक एक्टिविटी शेयर सिमिलरली करेक्टरिस्टिक एंड बेस्ड ऑन दीज could be grouped into a classify in a broader group that is called economic sector। और यहाँ पर 3 प्रकार के इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी आएंगी? जो डिपेंड होती हैं नेचुरल प्रोसेस पर, जैसे एग्रीकल्चर, इनको प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। फॉरेस्ट्री हो गया, इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती, लाइकली फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब रॉ मटेरियल डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें रहता है, यानी नेचर के साथ कनेक्टेड रहता है। जैसे नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक सेक्टर। तो नंबर 1 है प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी में क्या क्या आएगा? एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, इसके अलावा रियरिंग लाइव स्टॉक है, इसके अलावा फॉरेस्ट्री है, ये सब है। यदि हम सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वाटर सप्लाई है, इसके अलावा सोलर पावर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, ये सब शामिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से टर्शियरी सेक्टर के अंदर हेल्थ केयर आ जाता है, ट्रेड है, लॉजिस्टिक है, कम्युनिकेशन है, इसके साथ साथ बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब तीसरे प्रकार के क्रियाकलाप में शामिल हैं। फॉर एग्जांपल वर्क इन्वॉल्विंग कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन एंड वेजिटेबल फ्रॉम द एग्रीकल्चर फार्म, कलेक्टिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, एक्सट्रैक्टिंग द कोल इन द माइनिंग, फिशिंग फ्रॉम द फिशरीज, एग फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म, ये सब क्या हैं? प्राइमरी एक्टिविटी के उदाहरण हैं। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटी इज़ एग्रीकल्चर, माइनिंग है, फिशिंग है, लाइव स्टॉक रियरिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये प्रमुख प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देन आता है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ये डिपेंड करती हैं प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट पर, और उनको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, यानी उद्योग धंधों में। यहाँ पर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड एक्सेट्रा, प्रोवाइडिंग द यूटिलिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब की ज़रूरत इसमें रहती है। ये क्या करती हैं? ये रॉ मटेरियल को एक फाइनल गुड में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर ये सारी प्रोसेस शामिल रहती है। जो एग्रीकल्चर फील्ड के मान लो वहाँ से गेहूँ आया है, उसको मील में पीस कर आटा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसी प्रकार से जैसे मान लो टी है, उसको प्रोसेस करके पैकेज में बंद कर दिया जाता है। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहलाएंगी। सेकेंडरी सेक्टर में
यानी वो सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जो रॉ मटेरियल को यूज करती है प्राइमरी सेक्टर से और उसको एक फाइनल गुड के अंदर बदल देती है, फाइनल गुड्स बन जाते हैं वे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जैसे ये देखिए ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री हो गया, फर्नीचर प्रोडक्शन, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी यानी सब उद्योग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्शियरी सेक्टर। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो लोगों की प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में मदद करते हैं। ठीक है, उसको टर्शियरी सेक्टर बोला जाता है। इसमें सर्विस शामिल होती हैं, ये कोई भी कार्य सीधा सीधा न करके उनकी हेल्प करते हैं। लाइकली एक ट्रक ड्राइवर है, वो क्या करेगा, ग्रेन को प्राइमरी एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर के एरिया से उठाएगा, गाड़ी में लोड करेगा और उसको फाइनल जो गुड्स हैं उस माल को फैक्ट्री में पहुंचा देगा। ठीक है, और फैक्ट्री से निर्मित माल को मार्केट में बेच देगा। तो ये क्या कर रहा है, केवल सर्विस कर रहे हैं। तो इसलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर। तो ये सब है, तो इसमें ये सारे शामिल है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसमें और जो जो एक्टिविटी शामिल होती है इसमें जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स है, टीचर है, लॉयर है, पायलट है, ये सब सर्विस देते हैं सोसाइटी को अलग अलग तरह से। तो ये सब सर्विस सेक्टर हैं। इसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, मोबाइल की दुकान हो गया, टेलीफोन हो गया, मशीन रिपेयरिंग हो गया, कार रिपेयरिंग हो गया, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, ये सब टर्शियरी सेक्टर है, तीसरा सेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर ही होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शॉप्स, वेयर हाउस, ये सब शामिल होते हैं। तो इकोनॉमी जो टर्शियरी सेक्टर, ये सबसे वास्ट सेक्टर आज की डेट में, सर्विस सेक्टर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप अलग अलग पिक्चर देख रहे हैं। देन आता है इंटरडिपेंडेंस अमोंग द सेक्टर। तीनों के तीनों सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के बीच में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में जो फसलें तैयार हुई वह सेकेंडरी सेक्टर के अंदर निर्मित माल में बदलेंगी। मान लो आपने गेहूँ पैदा किया, ठीक है, गेहूँ को फैक्ट्री में ले जाना है। ठीक है, फैक्ट्री में गया, वो फैक्ट्री में प्रोसेस होके वो आटा बन गया। अब आटा को वापस बाज़ार में बेचना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सर्विस सेक्टर आ जाएगा, क्योंकि वो माल को ले जा रहा है। फिर वहाँ से सर्विस सेक्टर आ जाएगा और यहाँ पर सर्विस सेक्टर आ जाएगा। तो ये सारे मिलके एक दूसरे से एक काम करते हैं। इसी प्रकार से जैसे डेयरी कोऑपरेटिव फार्म है गुजरात के अंदर, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो 1940s के अंदर फार्मर आनंद डिस्ट्रिक्ट के रहे हैं, उन्होंने मिलकर ये डेवलप कराया था। ठीक है, तो ये भी पूरे देश की सर्विसेज अब कर रहा है। यानी यहाँ से जो पैकेज्ड डेयरी प्रोडक्ट है यानी मिल्क है, वो समस्त भारत के अंदर सप्लाई किया जाता है। जबकि ये दूध को जो है वहाँ लोकल जो ऑपरेटर होते हैं या जो लोकल पर्सन होते हैं उनसे कलेक्ट करते रहते हैं। इनकी पूरा मैकेनिज्म इन्होंने बना रखा है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करते हैं, यानी एक मिडल मैन की तरह काम करते हैं। शुरुआत में इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की अप्रोच से ये बात शुरू हुई थी। ठीक है, अमूल वाज सेटअप इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल, लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर, एंड डॉक्टर वर्गेस कुरियन, an engineer who was working at the dairy फैक्ट्री इन द मुंबई। तो इनकी देख रेख में ये अमूल का डेवलपमेंट हुआ था। देन यहाँ पर साइड में देख लेते हैं कोऑपरेटिव क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो वॉलेंट्री आते हैं इकट्ठे और वो मिलकर काम करते हैं और बाद में दे ओवन द कोऑपरेटिव एंड डिसीजन आर टेकन बाय द मेंबर ऑफ द कलेक्टिव। देन आता है मिडल मैन। कौन होता है, पर्सन होता है हु गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर। द मिडल मैन चार्ज ए फीस एट एज सर्विस, तो सर्विस चार्ज लेता है। ठीक है, देन आता है द इनिशिएटिव ब्रॉट फार्मर इंक्लूड वोमेन टूगेदर एंड गिव द कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल द मिल्क। द मिल्क प्रोड्यूस मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कलेक्टिवली किया जाता है। डिसीजन टू द ऑल मेंबर एंड प्रोडक्ट। पोस्चराइजेशन, पोस्चराइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है हीटिंग के द्वारा, यानी दूध को गर्म कर दिया जाता है ताकि उसकी हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाएं, ताकि दूध लंबे समय तक चल सके। ए मोर एंड मोर फार्मर बिगेन टू द बेनिफिट ऑफ द कोऑपरेटिव कंटिन्यू ग्रो। क्वालिटी ऑफ द मिल्क वाज बिगिन कलेक्टिव वाज ह्यूज। द फार्मर डिसाइड मेड ए प्रोडक्ट
they set up a factory in Anand district, Gujarat. That was Amul, Anand Milk Union Limited. ठीक है, फैक्ट्री क्या होती है? बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ द बिल्डिंग होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है विभिन्न प्रकार के टूल की। देन आता है कि द कोऑपरेटिव हैज़ वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट मेड एट मैनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। और इसमें क्या करते हैं? वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल इन द बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप। रिटेल शॉप क्या होती है? जहाँ पर माल को बेचा जाता है टुकड़ों में, पेयर्स के अंदर अलग अलग टुकड़ों में आप ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक पेंसिल चाहिए तो रिटेल मार्केट से मिल जाएगी, बट होलसेल मार्केट से आपको सिंगल पेंसिल नहीं मिलेगी, वहाँ पर पूरा बड़ा पैकेट आपको ख़रीदना पड़ेगा। और फिर ये क्या करते हैं? ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब था गुड्स एंड सर्विसेज को अदर कंट्री के अंदर सेल करना या वहाँ पर सप्लाई करना। ठीक है, तो ये कहलाता है इन दिस स्टोरी फार्मर ऑफ द कोऑपरेटिव मिल्क देयर काउज सेल मिल्क लेटर द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है लेकिन ये सीधी प्राइमरी से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से मिल्क इज देन प्रोसेस्ड एंड कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म लिक्विड टू अनदर फॉर्म। मिल्क पाउडर हो गया, घी है, चीज़ है, बटर है, मैनी अदर फैक्ट्रीज। तो ये इसमें ये जो कार्य जुड़ेगा ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। व्हाट डज अमूल डू विद ऑल द प्रोडक्ट इट makes it sell them in the various place. Amul use lorries and truck as well as railway air shipping service to transport the product। और ट्रांसपोर्टेशन यानी तीसरा सेक्टर इसमें मिल जाता है जो सप्लाई करता है अलग अलग टाउन, सिटीज़ एंड विलेजेस में गुजरात के, और एज वेल एज सी डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया। हेयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, रिटेलिंग आर द टर्शियरी एक्टिविटीज़। ठीक है, और अमूल ऑल द मैनी मिल्क कोऑपरेटिव अंडर द ब्रांड सच एज नंदिनी कर्नाटका। अमूल के कुछ और सब वो भी हैं ब्रांचेज। नंदिनी हो गया कर्नाटका में, मदर डेयरी है न्यू दिल्ली में, है तमिलनाडु में, विजय फ्रॉम आंध्र प्रदेश, रवि फ्रॉम नागालैंड, सुधा फ्रॉम बिहार, विरका फ्रॉम पंजाब। तो ये सारे के सारे अमूल के ही प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बिकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप इमेज देख रहे हैं, इसमें एक आदमी पेड़ काट रहा है, इसमें पेड़ों को ढोया जा रहा है, इसमें लोडिंग किया जा रहा है, इसमें कागज़ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिर आगे उठा के सप्लाई कर रहा है, ये प्रिंट हो गया, ये बुक सेलर के रूप में बुक सेलर बुक को बेच रहा है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं तीनों सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, और तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये था आपका चैप्टर टर्शियरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये था इस चैप्टर में। तो आपने इनको अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेना है। थैंक्स, हैव ए